हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट से रहने वाले हैं। और ये जितने भी सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो एसके झा जो सर है इन्हीं के बुक से प्रश्न जो है वो रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेट 13 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 12 सेट दे रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि आप स्विच बोर्ड में एक छेद ड्रिल करना चाहते हैं तो आप एक किसका उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हस्त ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो स्विच बोर्ड में छेद करने के लिए हस्त ड्रिल मशीन यानी कि हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। अगला है, ड्रिल मशीन का उपयोग आमतौर पर लोहा संबंधित निर्माण के कार्य, लकड़ी के काम, धातु के काम, मशीनी उपकरण निर्माण, भवन निर्माण के लिए किया जाता है। अगला है, आमतौर पर इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन जो हाथ से संचालित होते हैं ये ज़्यादातर लोकप्रिय है, यानी कि ज़्यादा लोकप्रिय है। अगला है, इसमें एक बीट होता है जिसे हम ड्रिल बीट या रोटेटिंग टूल भी कहते हैं। अगला है, जो कि आम तौर पर किसका बना हुआ होता है, तो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक गोलाकार छिद्र में टैप द्वारा चूड़ी कर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोहन यानी कि टैपिंग कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो एक गोलाकार छिद्र में टैप द्वारा चूड़ी करने की प्रक्रिया को टैपिंग कहा जाता है। अगला है, टैप यह एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल है। अगला है, टैपिंग करने से पहले एक निश्चित साइज का होल ड्रिल द्वारा बनाया जाता है तथा इस होल को रिमर द्वारा रिमिंग की जाती है। अगला है, इसके बाद इसमें टैप को चलाकर अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती है। अगला है, टैप हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, खरोचनी यानी कि स्क्राइबर का बिंदु जो कोण होता है वो क्या होता है, यानी कि कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है। किसका, तो स्क्राइबर जो होता है उसका बिंदु कोण। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो स्क्राइबर यानी कि खरोचनी का जो बिंदु कोण होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है। अगला है, स्क्राइबर यानी कि खरोचनी किसी धातु पर लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, स्क्राइबर यानी कि खरोचनी अधिकतर हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ये तो बहुत बार पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगला है, इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इसके सिरों या पॉइंट को पत्थर पर घिसकर 12 से 15 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है।
अगला है स्क्राइबर की लंबाई कितना होता है, तो 125 से 200 mm तथा उसका जो मोटाई जो होता है वो 3 से 5 mm रखी जाती है। अगला है स्क्राइबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है सीधा स्क्राइबर, एक होता है मुड़ा स्क्राइबर। स्क्राइबर एक कैसा टूल होता है, तो मार्किंग टूल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा M10 टैप के लिए उपयुक्त ड्रिल आकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8.5 mm। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो M10 टैप के लिए उपयुक्त ड्रिल साइज 8.5 mm होना चाहिए। अगला है टैप द्वारा किसी अंदरूनी बेलनाकार सतह पर चूड़ी यानी कि थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी जॉब पर टेपिंग प्रक्रिया करने से पहले उस पर ड्रिल से होल किया जाता है। अगला है यह होल टैप के साइज से छोटा होता है, परंतु यह होल टैप चूड़ियों के कोर डायमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। अगला है यदि होल कोर डायमीटर से अधिक बड़ा होगा तो चूड़ियों के क्रेस्ट पूरी ऊंचाई तक नहीं आ पाएंगे। अगला है इससे चूड़ियों की शक्ति कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जब एक मुड़ा हुआ ड्रिल किसी वस्तु पर एक रूक्ष्म छिद्र बनाता है तो इसका फीड रेट क्या होता है, यानी कि संभरण दर जो होता है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संभरण दर यानी कि फीड रेट बहुत ऊंचे होता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो जब एक मुड़ा हुआ ड्रिल किसी वस्तु पर एक रफ यानी कि रूक्ष होल बनाता है तो संभरण दर यानी कि फीड रेट बहुत उच्च होता है। अगला है संभरण दर यानी कि फीड रेट एक चक्कर में ड्रिल जितनी गहराई तक अंदर जाता है वही दूरी फीड रेट यानी कि संभरण दर कहलाती है। अगला है एक चक्कर में चली गई दूरी ड्रिल के आकार, प्रकार व काटे जाने वाले धातु पर निर्भर करता है। और एक बात यह भी है कि यदि ड्रिल का साइज छोटा है तो उसे कम फीड दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सारण यानी कि होनिंग का उपयोग किसके परिष्करण के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आंतरिक बेलनाकार सतह के परिष्करण के लिए किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आंतरिक बेलनाकार सतह को फिनिश करने के लिए सारण यानी कि होनिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है सारण एक अपघर्षक क्रिया है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर बोर और छिद्र रिम्ड और बाहरी बेलनाकार सतहों की घर्षण के लिए किया जाता है। अगला है सारण यानी कि होनिंग वास्तव में एक कर्तन प्रचालन है और इसका उपयोग 0.25 mm से कम सामग्री को हटाने के लिए किया जाता है। अगला है लेकिन कभी कभी इसका उपयोग 3 mm तक भी निकालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन मशीन रिमिंग के साथ छिद्र रिमिंग के लिए कर्तन गति और फीड दर के चयन के लिए एक कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्थिरता की कठोरता। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो स्थिरता की कठोरता रिमिंग के साथ छिद्र
रिमिंग कटिंग और फीड दर का कारक नहीं है। अगला है रिमिंग का कटिंग स्पीड और जो फीड दर होता है यानी फीड दर जॉब के मटेरियल पर निर्भर करता है। अगला है रिमिंग प्रक्रिया के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले से किए गए छिद्र यानी कि होल को बढ़ाकर उचित आकार में लाने की जो प्रक्रिया जो होती है उसी को रिमिंग कहते हैं। अगला है रिमिंग द्वारा किसी भी छिद्र यानी कि होल को 0.005 mm तक या प्लस 0.005 mm तक की शुद्धता में फिनिश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़े बैच उत्पादन के लिए किस ड्रिल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गैंग ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बड़े बैच उत्पादन के लिए गैंग ड्रिल का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में भी यानी कि मास प्रोडक्शन में भी किया जाता है। अगला है इस मशीन में प्रत्येक स्पिंडल को अलग अलग अथवा एक साथ चलाया जाता है और प्रत्येक स्पिंडल की स्पीड व फीड को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगला है गैंग ड्रिल मशीन पर एक लंबा वर्किंग टेबल होता है। अगला है जिसे इच्छा अनुसार ऊपर नीचे किया जा सकता है। अगला है इस मशीन का प्रयोग बहु उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक समतल रेती का अनुप्रस्थ काट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आयताकार। और ये जो प्रश्न है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो एक समतल रेती यानी कि फाइल का अनुप्रस्थ काट आयताकार होता है। अगला है रेती यानी कि फाइल। तो रेती अलग अलग प्रकार में निर्मित होती है, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रेणीबद्ध होते हैं। अगला है अलग अलग आकार की सामान्य रेती यानी कि फाइल होती है। कौन कौन सा होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक होता है समतल रेती यानी कि फ्लैट फाइल, एक होता है हस्त रेती यानी कि हैंड फाइल, एक होता है वर्गाकार रेती यानी कि स्क्वायर फाइल, एक होता है गोल रेती यानी कि राउंड फाइल, एक होता है अर्ध गोल रेती यानी कि हाफ राउंड फाइल, एक होता है त्रिकोणीय रेती यानी कि ट्रेंगुलर फाइल, एक होता है नाइफ धार रेती यानी कि नाइफ एज फाइल। अगला है फाइल यानी कि रेती के भाग कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है टैंक होता है, एक फेरूल होता है, एक शोल्डर होता है, एक हील होता है, एक फेस होता है, एक कटिंग एज होता है, एक टिप होता है, एक पॉइंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक प्लेट छेद के पास विपरीत होती है जब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि छेद एक दूसरे के पास होते हैं। और ये जो प्रश्न है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो एक प्लेट छेद के पास विपरीत होती है जब छेद एक दूसरे के पास होते हैं। अगला है ड्रिल से किए गए छेद यानी कि होल को ड्रिलिंग कहते हैं। अगला है ड्रिल एक काटने की प्रक्रिया है जो ठोस सामग्री में गोलाकार क्रॉस सेक्शन के छेद यानी कि होल को काटने के लिए ड्रिल बिट का उपयोग करती है। अगला है ड्रिल बिट को वर्कपीस के खिलाफ दबाया जाता है और प्रति मिनट सैकड़ों से हजारों क्रांतियों की दर से घुमाया जाता है। अगला है ड्रिल बिट जो होता है वो हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। और ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के, यानी कम से कम 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। इसलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इस वाले वीडियो में वैसे वैसे टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा ही जाता है। इसलिए इस वाले वीडियो को एग्जाम से पहले देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।